Student, motion chapter is going on, and yesterday we have studied about the basics of this chapter. Today we also studied about this. Only the last basic has to be understand. The first one is unit and systems. So what is unit? Yesterday we have studied what is physical quantity, PQ. Physical quantity क्या होती है, ये कल मैंने आपको बताया था. सेकेंड वन, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट दी जाती है, जो स्टैंडर्ड एक टर्म दी जाती है, दैट इज़ नोन एज यूनिट. ओके, समझ में आ रहा है? कल जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी तो दे कैन ईजीली अंडरस्टैंड what is physical quantity. I have divided physical quantity into two parts, the scalar and the vector quantity. In a scalar quantity you need only the magnitude, and in vector quantity you need direction and magnitude both. Okay, so this is physical quantity. physical quantity के लिए, उसको मेजर करने के लिए आपको जो एक स्पेशल टर्म दी जाती है, that will be unit. And second one, मास मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए आप थ्री थिंग्स यूज़ करते हैं. जैसे किसी का भी मास है तो आप उसको मेजर करने के लिए आप यूनिट करते हो किलोग्राम. सेकंड वन थिंग, कहीं पर पाउंड यूज़ होता है, कहीं पर ग्राम यूज़ होता है, तो दैट इज़ नोन एज मास. ओके, सेकंड अदर थिंग, दो लेंथ को यूज़ करने के लिए आप यूज़ करते हैं किलोमीटर, आप यूज़ करते हो मीटर, दिस इज़ लेंथ. सेकेंड अदर थिंग, आप टाइम को यूज़ करने के लिए आप सेकंड्स करते हो, मिनट्स करते हो. सेकेंड अदर थिंग, आप आर यूज़ करते हो. तो अलग अलग पॉइंट को यूज़ करने के लिए आप यूनिट यूज़ करते हो, तो दैट इज़ मास, लेंथ एंड टाइम. सेकेंड अदर थिंग, दीज आर योर फिजिकल क्वांटिटी, मास, देन लेंथ, देन टाइम. तो कहीं पर किलोग्राम यूज़ हो रहा है, कहीं पर पाउंड यूज़ हो रहा है, कहीं पर ग्राम यूज़ हो रहा है. तो अलग अलग कंट्रीज़ में एक ही चीज़ को, फॉर एग्जांपल मास को मेजर करने के लिए अलग अलग टर्म यूज़ की जा रही थी. कहीं पर किलोग्राम, कहीं पर ग्राम, कहीं पर पाउंड. तो इट विल क्रिएट ए काइंड ऑफ कन्फ्यूजन. ये क्या कर रहा था? इट विल क्रिएट ए काइंड ऑफ कन्फ्यूजन. इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, टू रिमूव दिस काइंड ऑफ एरर और दिस काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, गवर्नमेंट, और कह सकते हो एक छोटा सा दिया गया, एक यूनिट दी गई, दैट इज़ कॉमन यूनिट सिस्टम. एक कॉमन यूनिट सिस्टम तैयार किया गया, एंड द नेम ऑफ दिस कॉमन यूनिट सिस्टम इज़ SI सिस्टम. क्या बोला उसको? SI सिस्टम. एंड द फुल फॉर्म ऑफ SI सिस्टम इज़ इंटरनेशनल सिस्टम और सिस्टेमी इंटरनेशनली. ठीक है, या तो आप बोल दीजिए इंटरनेशनल सिस्टम, या आप बोल सकते हो सिस्टेमी इंटरनेशनली. ठीक है, जो भी आपकी बुक में दिया गया होगा, दैट यू जस्ट फॉलो दैट. सेकेंड अदर थिंग, तो बात समझ में आई किस चीज़ को करने के लिए ये ऐसा यूनिट दी गई थी कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए देर आर सो मैनी टर्म्स, मोर देन वन टर्म. तो टू rectify it, there is a common unit system has to be made. And second one, this is known as SI unit, systemi internationally or international system. And this international system को उन्होंने 3 names दिए. The first one is MKS, CGS and FPS. What is the full form of MKS, CGS and FPS? MKS means meter kilogram second. MKS, meter kilogram second. Second one, centimeter gram second. This is CGS, centimeter gram second. And the last one, FPS means foot pound system. Sorry, foot pound system. Okay, so this is, foot pound second. Okay, foot pound second. Meter kilogram second, centimeter gram second. FPS means foot pound seconds. So this is known as अबाउट द कॉमन यूनिट सिस्टम और SI सिस्टम. अब MKS में जो मीटर किलोग्राम सेकंड है, उन्होंने क्या बोला है कि वेर एवर लेंथ, कहीं पर भी अगर आपको लेंथ को मेजर करना होगा तो यू विल मेजर इन द मीटर. आप किस में करोगे? मीटर में. मास को करेंगे आप किलोग्राम में, एंड टाइम इन सेकेंड्स. ओके, तो टाइम को आप किस में करोगे? सेकेंड्स में.
मीटर को लेंथ से, एंड किलोग्राम को मास से, एंड सेकंड्स के टाइम से. तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट एंड सिस्टम्स. ओके.